दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ चुकी है, जिसने पूरे देश की धड़कनें तेज कर दी हैं। क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ी जो जानकारी अब सामने आ रही है, वो सीधे सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बताई जा रही है। और यही वजह है कि इस खबर के सामने आते ही भारत ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि हालात अचानक बेहद संवेदनशील हो गए हैं और इसी के चलते भारतीय वायुसेना ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 16 राफेल फाइटर जेट्स को अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि ये राफेल जेट्स उत्तर पूर्वी सेक्टर की ओर रवाना किए गए हैं, जहां पहले से ही हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। और जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरे सुरक्षा तंत्र में हलचल मच गई, क्योंकि जिस तरह की मूवमेंट रिपोर्ट की जा रही है वह सामान्य नहीं मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश बॉर्डर से सटे भारत के बेहद संवेदनशील इलाके, जिसे चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, वहां के पास कथित तौर पर पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की मौजूदगी देखी गई है। और अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो यह भारत की सुरक्षा के लिए एक बेहद गंभीर संकेत माना जाएगा, क्योंकि चिकन नेक वही रणनीतिक इलाका है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। और अगर इस इलाके पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जाता है तो इसका असर पूरे ईस्टर्न कमांड पर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले 48 घंटों 48 आवर्स से इस पूरे क्षेत्र पर सैटेलाइट के जरिए बारीकी से नजर रखी जा रही थी और लगातार कुछ असामान्य गतिविधियां रिकॉर्ड की जा रही थीं, जिसमें बॉर्डर के उस पार भारी मूवमेंट, सैन्य वाहनों की तैनाती और एयर एक्टिविटी शामिल थी। इसी वजह से भारत ने पहले ही अपने अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड में डाल दिया था, ताकि किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। सूत्रों का कहना है कि जैसे ही पाकिस्तानी F-16 विमानों की मौजूदगी की सूचना मिली, वैसे ही इंडियन एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा गया और बिना वक्त गंवाए राफेल स्क्वाड्रन को स्क्रैम्बल कर दिया गया, जिनकी तैनाती अलग अलग एयरबेस से की गई ताकि किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को रोका जा सके। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अचानक बांग्लादेश बॉर्डर पर इतना बड़ा तनाव क्यों पैदा हुआ और पाकिस्तान के F-16 वहां कैसे देखे गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाल के दिनों में जिस तरह से भारत ने अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया है, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरबेस अपग्रेड और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को लेकर, उससे कुछ ताकतें असहज हो गई हैं और यही वजह है कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी भी देश की ओर से सीधे तौर पर युद्ध जैसी स्थिति की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस स्तर की तैयारियां भारत की ओर से की गई हैं, वह साफ इशारा करती हैं कि मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि S-400 सिस्टम को एक्टिवेट करना कोई मामूली कदम नहीं होता, क्योंकि यह सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल और क्रूज मिसाइल तक को हवा में ही तबाह करने की क्षमता रखता है। और अगर इसे पूरी तरह ऑपरेशनल मोड में लाया गया है तो इसका मतलब है कि भारत किसी भी हवाई खतरे को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसी के साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती यह दिखाती है कि भारत मल्टीलेयर सिक्योरिटी पर काम 2023 कर रहा है। यानी अगर कोई टारगेट लंबी दूरी से आता है तो S-400 उसे रोकेगा, और अगर नजदीक से कोई खतरा पैदा होता है तो आकाश मिसाइल सिस्टम उसे खत्म करेगा। सूत्रों के अनुसार चिकन नेक इलाके में इस वक्त सेना, एयरफोर्स और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं और हर मूवमेंट पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इस खबर के सामने आते ही जबरदस्त हलचल मच गई है। लोग इसे लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ लोग इसे बड़ी सैन्य कार्रवाई की शुरुआत बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक डिटरेंस यानी चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि यह भी साफ करना जरूरी है कि अभी तक सरकार या रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, और जो भी जानकारियां सामने आ रही हैं वे सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही हैं। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि हालात सामान्य नहीं हैं। जानकारों का कहना है कि भारत इस वक्त किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ा है, उससे यह साफ हो गया है कि किसी भी समय हालात बिगड़ सकते हैं। खास बात यह है कि राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं उड़ाया जाता, बल्कि इनकी तैनाती तभी होती है जब किसी बड़े खतरे की आशंका हो, क्योंकि राफेल न सिर्फ हवा से हवा में मार करने में सक्षम है, बल्कि यह जमीन पर मौजूद ठिकानों को भी बेहद सटीक तरीके से तबाह कर सकता है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह पूरा घटनाक्रम किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है
या फिर यह सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है ताकि सामने वाले को यह संदेश दिया जा सके कि भारत पूरी तरह तैयार है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह एक तरह का प्रिवेंटिव एक्शन हो सकता है, यानी किसी भी संभावित हमले से पहले ही दुश्मन को यह एहसास करा देना कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य है। चिकन नेक जैसी संवेदनशील जगह पर किसी भी तरह की हलचल को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है और यहाँ की सुरक्षा में कोई भी चूक देश के लिए भारी पड़ सकती है। फिलहाल हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। एयर स्पेस की निगरानी बढ़ा दी गई है। रडार सिस्टम पूरी तरह एक्टिव है और हर संदिग्ध मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। सेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही हैं ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत फैसला लिया जा सके। वहीं दूसरी ओर आम लोगों से भी अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की जा रही है, क्योंकि ऐसे समय में गलत खबरें हालात को और बिगाड़ सकती हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। इसी बीच पाक की तरफ से बहुत बड़ी जानकारी यह भी सामने आई थी कि पाक जल्द ही अपनी सेना को बांग्लादेश में उतारने जा रहा है, अपनी एयरबेस को, अपनी एयरफोर्स को बांग्लादेश रवाना करने जा रहा है। जैसे ही यह खबर सामने आई थी, भारत ने इसको लेकर के बांग्लादेश को वार्न किया था, लेकिन आखिरकार इस पर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। पाक के 3 F-16 फाइटर जेट इस वक्त बांग्लादेश 16 की सीमा पर भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से निशाना बनाकर गिराए गए हैं। और यह बहुत बड़ी खबर अपडेट बन चुकी है। अब तक इस पूरे घटनाक्रम में पाक के मामले में, यानी कि इस पूरे बॉर्डर क्रम में अब तक अकेले बांग्लादेश शामिल था, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक का इस पूरे मामले में कूदना बहुत बड़े युद्ध स्तर की तैयारी पर इशारा कर चुका है। भारत ने न सिर्फ अपने बांग्लादेश बॉर्डर को इस वक्त कंप्लीटली सील कर दिया है, बल्कि भारत ने अपनी पश्चिमी बॉर्डर जो कि पाक से लगती है उस पर भी हाई अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भारत ने अपने कई जगहों पर एयर स्पेस को पूरी तरीके से सील कर दिया है, यानी कि अब बांग्लादेश बॉर्डर पर कोई भी अगर फाइटर जेट या कोई भी अननोन ऑब्जेक्ट उड़ान भरता हुआ देखा जाए तो उसे मार गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह भारत की तरफ से इस वक्त सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें कि यह फाइटर जेट बांग्लादेश के एयरबेस से हाल में ही उड़ान भरे थे, जिसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से डिटेक्ट किया गया था। दरअसल बांग्लादेश और पाक को लग रहा था कि भारत 300 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से डिटेक्ट किया गया था। दरअसल बांग्लादेश और पाक को लग रहा था कि भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम यहां पर एक्टिव नहीं है, लेकिन भारत ने 48 घंटे पहले ही इसे यहां पर एक्टिवेट किया था। और सबसे बड़ी बात इस वक्त आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश का सबसे सटा हुआ, जो हमारे चिकन नेक से सटा हुआ कॉरिडोर है, उस जगह पर बांग्लादेश का सबसे अहम हवाई पट्टी, जो कि सैदपुर एयरबेस कहा जाता है, वहां से यह फाइटर जेट उड़ान भरे थे। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आई है? और इस वक्त बॉर्डर पर क्या हालात बन चुके हैं? सेना की तरफ से क्या इस वक्त बड़ी मूवमेंट की गई है? और इसके साथ ही भारत की एयरफोर्स की तरफ से भी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। क्या पूरी खबर है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पिछले 72 घंटों में भारत बांग्लादेश सीमा को लेकर जिस तरह की हलचल सामने आई है, उसने पूरे दक्षिण एशिया के सामरिक समीकरणों को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि जिस चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत की रणनीतिक जीवन रेखा माना जाता है, उसी क्षेत्र को लेकर अचानक असामान्य सैन्य गतिविधियां, हाई अलर्ट मोड, सैटेलाइट मूवमेंट और खुफिया एजेंसियों की तीव्र सक्रियता यह संकेत दे रही है कि मामला अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को बीते 12 घंटों में ऐसे ठोस इनपुट मिले जिनमें यह आशंका जताई गई कि सीमा पार कुछ ठिकानों से भारत के संवेदनशील इलाकों में घुसपैठ और अस्थिरता फैलाने की तैयारी चल रही है। इसी इनपुट के आधार पर भारतीय सेना ने न केवल अपने अग्रिम मोर्चों को अलर्ट किया, बल्कि स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स, सर्विलांस ड्रोन यूनिट्स, रडार इंटेलिजेंस सिस्टम और सैटेलाइट मॉनिटरिंग को भी सक्रिय कर दिया। बताया जा रहा है कि चिकन नेक से सटे लगभग 350 किलोमीटर के दायरे में भारत ने अपनी सामरिक पकड़ को अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत किया है, क्योंकि यही वह पतली भौगोलिक पट्टी है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत को शेष देश से जोड़ती है। और यदि इस पर कोई भी संकट आता है तो उसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा पड़ता है।
रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीते कुछ महीनों से बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में जिस तरह का उथल पुथल देखा जा रहा है और जिस प्रकार वहां कट्टरपंथी तत्वों की गतिविधियां तेज हुई हैं, उसने भारत की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों, इन सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध कैंपों की मौजूदगी और भारत विरोधी बयानों की तीव्रता ने नई दिल्ली को यह संदेश दे दिया था कि स्थिति को अब केवल डिप्लोमेटिक नोट से नहीं संभाला जा सकता। इसी संदर्भ में यह भी सामने आया कि भारत ने अत्याधुनिक ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, सैटेलाइट इमेजिंग और एआई आधारित निगरानी प्रणालियों को सक्रिय कर दिया है, जो जमीन के नीचे 8 से 10 फीट गहराई तक मौजूद किसी भी बंकर, टनल या हथियार डिपो की पहचान कर सकती हैं। यानी अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डेटा, सिग्नल और स्पेस डोमेन में भी लड़ा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चिकन नेक को लेकर दी जा रही धमकियां अब केवल बयान नहीं रह गई हैं, बल्कि उन्हें ठोस सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में फेंसिंग, स्मार्ट सेंसर, नाइट विजन ड्रोन और रियल टाइम कमांड सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखा गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का आकलन है कि यदि इस कॉरिडोर पर जरा सी भी अस्थिरता पैदा होती है तो उसका सीधा असर अरुणाचल, असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा तक पड़ेगा, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को भारी झटका लग सकता है। इसी वजह से भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि विश्व की प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी पर काम करता दिख रहा है, जिसमें खतरा उभरने से पहले ही उसे निष्क्रिय कर देना प्राथमिकता बन चुकी है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह पूरा घटनाक्रम केवल भारत बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार चीन की रणनीतिक दिलचस्पियों, म्यांमार की अस्थिरता और दक्षिण एशिया में बदलते पावर बैलेंस से भी जुड़े हुए हैं। चिकन नेक वह बिंदु है जिस पर यदि किसी भी बाहरी शक्ति की पकड़ मजबूत होती है तो भारत की सामरिक स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ता है। यही कारण है कि भारत ने साफ शब्दों में संकेत दिया है कि उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी प्रकार का खतरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी दिशा से आए। हाल के दिनों में भारत द्वारा दिखाई गई सैन्य तत्परता, रडार कवरेज और मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम इस बात का प्रमाण है कि अब भारत केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक रूप से पहले कदम उठाने की क्षमता रखता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में भारत की सुरक्षा नीति और अधिक आक्रामक, तकनीक आधारित और खुफिया केंद्रित होने वाली है। बांग्लादेश सीमा पर बड़ी गतिविधियां दरअसल एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है, जहां भारत यह दिखाना चाहता है कि उसकी रेड लाइन अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। यदि देश की सुरक्षा, सीमाओं या नागरिकों पर खतरा मंडराता है तो जवाब कड़ा होगा, त्वरित होगा और निर्णायक होगा। यही कारण है कि मौजूदा हालात को केवल एक सीमा विवाद नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना में हो रहे बड़े परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत लगातार पिछले 72 घंटों से कई बड़ी एक्शन कर रहा है। भारतीय सेना की तरफ से बांग्लादेश के कई ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। भारत लगातार उन जगहों को इस वक्त निशाना बना रहा है जो भारत के चिकन नेक के लिए और भारत की सीमा से सटे हुए उन जगहों पर सबसे बड़े थ्रेट बन रहे थे, और भारतीय सेना की तरफ से लगातार एक के बाद एक कई जगहों को टारगेट करते हुए ध्वस्त किया गया। भारत ने साफ किया कि भारत उन सैन्य जिहादियों को निशाना बना रहा है जहां से भारत में घुसपैठ की बड़ी साजिश रची जा रही थी। भारत ने साफ करते हुए कहा था कि चिकन नेक को लेकर के बांग्लादेश की तरफ से दी जा रही धमकियां अब महज धमकियां नहीं हैं और भारत को इसके इनपुट भी मिले थे। बता दें कि 12 घंटे पहले भारत को लेकर के सीक्रेट एजेंसियों की तरफ से बहुत बड़ा इनपुट मिला था, जिसने न सिर्फ भारत को चौकन्ना कर दिया था बल्कि इस सीक्रेट इनपुट के मिलने के साथ ही भारत ने कई बड़ी फोर्सेस को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्पेशल आर्ट फोर्सेस को भी चिकन नेक के आसपास के लगभग 350 किलोमीटर के दायरे में उतार दिया था। भारत को सटी हुई पूरी की पूरी फेंसिंग इस वक्त लगातार अपनी निगरानी कर रहा है। भारत ने न सिर्फ इस पर रडार सिस्टम ऑपरेट किए हैं बल्कि यहाँ पर रोबोटिक किसी भी तरीके की सर्जरी को आराम से भारत देख सकता है। यानी कि अगर जमीन के नीचे 10 फीट गहराई के अंदर भी कोई बंकर बने हुए हैं तो उन्हें भी भारत इस वक्त खोज निकाल रहा है। हालात इस वक्त ऐसी बनी हुई है कि भारत लगातार इस वक्त अपने सैटेलाइट आंकड़ों और रडार सिस्टम से पूरी तरीके से इस सीमा पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार बांग्लादेश की तरफ से धमकियां दी जा रही थी कि जल्द ही चिकन नेक पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत को बांग्लादेश के आंतरिक मामलों से दूर रहना चाहिए।
दरअसल भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर भारत एक्शन लेगा और भारत का यह एक्शन अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होगा। इसके बाद से ही बांग्लादेश में अफरा तफरी मच चुकी थी। भारत के चिकन नेक को लेकर के भारत को झुकाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी। भारत के पीठ पीछे सीक्रेट ऑपरेशन तैयार किया जा रहा था भारत के चिकन नेक को लेकर के, और इस सीक्रेट ऑपरेशन में ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पाक और चीन भी शामिल थे। आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश के पास चीन के फाइटर जेट मौजूद हैं। चीन के वो फाइटर जेट हैं जिन्हें बांग्लादेश लगभग 1 से 1.5 साल से इस्तेमाल कर चुका है। हाल ये बन चुका है कि इस वक्त उन्हें एक्टिव कर रखा है बांग्लादेश ने। अब आप खुद सोचिए, बांग्लादेश की सीमा सिर्फ भारत से चौतरफा साझा होती है। सिर्फ रही बात बंगाल की खाड़ी में, तो वहां पर भी भारत की ताकत सबसे ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर बांग्लादेश को किसी भी देश से थ्रेट है, तो क्या और कोई देश यहां पर हो सकता है जब वो किसी और देश से सीमा साझा ही नहीं करता। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश की तरफ से JF-17 फाइटर जेट चीन की तरफ से लिए गए हैं। इन्हें थंडर नाम से जाना जाता है और चीन पाक दोनों इसे काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।